नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले त्यागी समाज ने अब राजनीतिक दलों विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। त्यागी जागृति समिति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अगर आगामी चुनावों में उनके समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम दखल रखने वाला त्यागी समाज अब बगावती तेवर अपना रहा है। 17 जून को मुरादनगर में पकवान होटल में त्यागी जागृति समिति ने एक अहम प्रेस वार्ता की, जिसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही अनदेखी पर भारी रोष जताया गया। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद त्यागी ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि त्यागी समाज हमेशा एकजुट होकर बीजेपी का समर्थन करता आया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। संगठन से लेकर जनप्रतिनिधित्व तक कहीं भी त्यागी समाज को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। त्यागी समाज ने आगामी एमएलसी और विधानसभा चुनाव को लेकर दो टूक चेतावनी दी है। पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि हमारा समाज उधार लेने का आदी नहीं है। जो हमें सम्मान और हक देगा, समाज उसे ब्याज सहित वापस लौटाएगा। समिति का कहना है कि अगर उनके वोटिंग प्रतिशत के अनुपात में उन्हें जगह नहीं मिली तो समाज का युवा वर्ग इस बार चुनाव में इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो पार्टी उनके हित की सोचेगी, समर्थन उसी को मिलेगा, बाकी का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद त्यागी के साथ सचिव अनिल त्यागी, कोषाध्यक्ष सोमेंद्र त्यागी, प्रवक्ता शैलेंद्र त्यागी और गाजियाबाद क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब देखना होगा कि त्यागी समाज की इस खुली चेतावनी के बाद क्या राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल में जुटते हैं या फिर आगामी एमएलसी चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता रखी गई है त्यागी समाज जागृति समिति द्वारा जी। ये मुख्य मांगे थी कि चुनाव में और चिराग त्यागी पास हो तो उसको लेकर भी, उसके हत्याकांड की चीज़ों को लेकर भी आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि मुख्य मांगे और भी हैं या यही है? नहीं, फिलहाल तो हमारी ये जो मांगे हमने रखी हैं यही हैं, लेकिन इससे अलग भी हम चाहते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिले, संगठन में भी और सरकार में भी, और न्याय के क्षेत्र में भी। न्याय तो मिला ही नहीं। अभी आपने देखा हो, आप लोगों को भी मालूम होगा कि भाई चिराग त्यागी हत्याकांड में क्या हुआ है। आज तक 18-19 दिन हो गए, हत्यारोपी भी नहीं पकड़े गए। हमारी मांग है उसमें सीबीआई जांच हो। और फिलहाल तो मेन मांग ये है कि अभी 2 महीने बाद स्नातक के जो एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं, हमें इसमें भागीदारी चाहिए, एक टिकट चाहिए। हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को जो आपके पार्टी में निष्ठावान हैं, शिक्षित हैं, उसमें से किसी को दें। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप किसे दें, लेकिन हमारे समाज से एक टिकट चाहिए। हमारी मुख्य मांग है फिलहाल ये। अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता तो इस चुनाव में तो करेंगे, अगले चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे। जो राजनीतिक दल हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें सम्मान देगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं चुनाव को लेकर, अपने त्यागी समाज के प्रत्याशी को लेकर, कौन सा चेहरा आप देखना चाह रहे हैं इस वक्त इस वक्त? जी देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है, हमारा कोई व्यक्ति विशेष के लिए अपील नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा समाज, त्यागी समाज से चुनना होगा। भाई को भी चुनेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात यह है कि हमारी मांग प्रथमता तो अब एमएलसी को लेकर है, वरना यदि इसके अलावा हम बताएं तो हमारी मांग अब शासन और सत्ता में रूट टू टॉप है। रूट टू टॉप से मतलब यदि हम नीचे से चलें तो हमारे संगठन में ना कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई महानगर अध्यक्ष है, ना कोई क्षेत्र अध्यक्ष है, ना हमारा कोई फ़िलहाल मेयर है। इसलिए हमारी तो मांग एमएलसी के अलावा ये है कि हमें तो अब भागीदारिता, सत्ता में भागीदारिता, रूट टू टॉप चाहिए। हमारे ऐसे भी सीनियर हमारे समाज से हैं, वो किसी भी स्टेट में गवर्नर की भी सेवा दे सकते हैं, ऐसा नहीं गवर्नर की सेवा नहीं दे सकते। अब तो हमारे समाज को भागीदारिता हर स्तर पर चाहिए। एमएलसी से तो हमने शुरुआत की है, काफ़ी हुआ। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, ऐसा नहीं है।
त्यागी लोगों का एक पृष्ठभूमि रही है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम उदार भी हैं। आज़ादी दो तरह से मिली, उसमें महात्मा गांधी जी का भी रोल था, तो चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी। ऐसा ही हमारा समाज है, नरम भी हैं, गरम भी हैं, एक संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन अब दोनों ही ग्रुप अपना संतुलन खो चुके हैं। युवा आक्रोशित है। सरकार को यहाँ तो कोई ना कोई कदम उठाना होगा ही, वरना हमारा समाज, जो भी राजनीतिक दल हमारे समाज से किसी भी भाई को ग्रीन सिग्नल देगा, हम उसको तन मन धन से लड़ाएंगे। आज जो त्यागी जागरण समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जो आज त्यागी जागृति समिति के द्वारा ये पत्रकारिता वो बुलाई गई है, आपको निमंत्रित किया गया है, अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास है हमारा कि इस सरकार तक हमारी जो उचित मांग है वो जानी चाहिए। प्रकरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमारा मुख्य मुद्दा है कि राजनीतिक रूप से जब से ये सरकार आई है, इसने त्यागी समाज की अनदेखी की है और इसको हाशिए पे पहुंचा दिया है। उससे पहले त्यागी समाज के 6 विधायक होते थे, मंत्री पद होते थे, और इस सरकार ने हमको बिस्तर राजनीति से दूर कर दिया है। और उसके साथ साथ हमारे समाज का बारंबार घोर अपमान किया जा रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हम आपके सामने रख सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जिस तरह ये सरकार कहती है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और हमारे प्रवक्ता जी ने भी बताया कि हमारा जो समाज है वो 100% शिक्षित है, तो हमारी संख्या वो बाहुबल में रहेगी। एक दूसरा, जिस तरह सरकार कहती है कि भाई हम सभी को लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो वो हमारे लिए किसी भी रूप में नहीं है। ना न्याय के रूप में हमारे साथ है वो, ना वो राजनीति में हमारे साथ है, ना पदाधिकारियों के संगठन के रूप में हमारे साथ है, किसी भी तरह हमारे साथ नहीं है। इस देश में अभी आप लोगों ने एक नाम लिया 2-3 बार कि भाई हमारे विधायक जी, इन्होंने भी, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई हमारे 2 पद हैं। हमारे जो पद हैं, जो वर्तमान विधायक हैं अजीत पाल त्यागी जी, वो इतिहास है पिछले 40 साल में इस समाज ने उनको दिया, उन्होंने समाज को दिया, इस क्षेत्र ने उनको दिया। उसमें कोई एहसान नहीं है इस पार्टी का कि उन्होंने उनको दिया, तो इस पार्टी ने उसको दिया है, तब दिया जब उनको पता थी कि ये योग्यता है। केसी त्यागी जी हमारे इतने समृद्ध, इतने होनहार अधिकारी और 2 बार के सांसद रहे हैं, उनको इस पार्टी ने आज तक कोई मान सम्मान या किसी तरह कहीं समायोजित करने का नहीं है। बालेश्वर त्यागी जी, जिन्होंने एक मिसाल कायम की, 1 रुपये की सैलरी लेकर सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने आज तक मिसाल कायम की, उनको कोई पद आज तक नहीं दिया गया। यहाँ जितना भी है हमारे समाज को हाशिए पर पहुँचाया जा रहा है और हर रूप से पहुँचाया जा रहा है। हमारे 3 प्रकरण बहुत मुख्य हैं। अभी वर्तमान का एक भारत माँ का चिराग त्यागी के साथ आज क्या हुआ है? क्या उसका चेहरा उसको न्याय इसलिए नहीं मिला कि वो त्यागी था? क्या हमने सड़क जाम नहीं की, तोड़ फोड़ नहीं की, हिंसा नहीं की और प्रशासन और शासन की मांग पे विश्वास करके उनको जो अपना मांग पत्र दिया अब ये पूर्ण करेंगे, लेकिन वो भी अधूरा है, बिल्कुल पूर्ण रूप से अधूरा, और हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। उससे पूर्व में एक गाली की हमें सजा नोएडा में कितनी बड़ी मिली, दीपक हत्याकांड की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या मिला? कितनी सारी घटनाएं हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लेके, आप सहारनपुर से लेकर आप जो है धौलपुर तक चले जाइए, मुरैना तक त्यागी बाहुल्य बेल्ट है। आप मुरादाबाद से चल के आप बागपत तक आ जाइए, त्यागी बेल्ट है। 5 से 7% की भागीदारी क्या दिया आपने भागीदारी में? इस सरकार के विरोध में जो हमारा स्नातक का चुनाव है, अगर ये सरकार हमारे कैंडिडेट देती है त्यागी समाज से, तो हम उनको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, अन्यथा हम जो है इस सरकार का विरोध करेंगे और इनको हराने का जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको वोट करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी चेतावनी होगी। सरकार हमें आश्वासन दे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जो MLC की बात आ रही है बार बार, इनकी जो अपना उनकी क्या नाम का MLC, हाँ अश्वनी जी की, अश्वनी जी संगठन से चल के उस चीज़ तक पहुँचे, उसमें किसी ने एहसान नहीं किया है। अश्वनी जी ने जो है कितने दिन से हैं वो उस पद पे, उसके बाद के बड़े बाद उसके बाद के पदाधिकारी आज राष्ट्र अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। क्या गुनाह किया है?
उनका कौन सा बड़ा मान सम्मान दिया है कोई अश्विनी त्यागी जी को आपने इतना कोई प्रदेश का पद दिया है या कोई सेंटर में हमें इतना बड़ा पद दिया? नहीं, घोर अपेक्षा है। और हम इसका वोट के माध्यम से इस सरकार को बिल्कुल, हमारे समाज का अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो बिल्कुल हराने का 100% कार्य करेंगे। ये हमने बिल्कुल तय किया है। निश्चित रूप के हम बेचारे बन के नहीं, अपने हक के लिए छीन के लेंगे, नहीं देंगे तो विरोध करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।